नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है शैतानगढ़ गांव। उत्तर भारत के एक पुराने नक्शे में एक गांव का नाम बहुत हल्के अक्षरों में लिखा था, शैतानगढ़। अजीब बात यह थी कि उस गांव का जिक्र किसी सरकारी रिकॉर्ड, किसी आधुनिक मैप या किसी भी स्थानीय इंसान की बातों में नहीं मिलता था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस नाम को गंभीरता से लिया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक यूट्यूबर और रिसर्चर था जो भूतिया और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई खोजने के लिए जाना जाता था। उसने कई जगहों पर जाकर वीडियो बनाए थे, पुराने किले, छोड़े हुए अस्पताल, जंगल। लेकिन जो उसे इस बार मिला वो पहले कभी नहीं मिला था। एक दिन उसे एक अनजान पार्सल मिला। पार्सल के अंदर एक पुराना फटा हुआ नक्शा था और उसके साथ एक चिट्ठी। चिट्ठी में बस इतना लिखा था, अगर हिम्मत है तो शैतानगढ़ आओ, लेकिन याद रखना वहां से कोई वापस नहीं आता। अर्जुन ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने नक्शा ध्यान से देखा उसकी आंखें ठहर गईं। नक्शे में एक ऐसा रास्ता दिखाया गया था जो किसी भी आधुनिक मैप में मौजूद नहीं था, और सबसे डरावनी बात, उस नक्शे के कोने पर सूखे खून जैसा एक दाग था। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया, वो इस जगह को ढूंढेगा। उसने अपना कैमरा, ड्रोन और जरूरी सामान उठाया और निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो एक छोटे से कस्बे में पहुंचा, जहां से नक्शे के हिसाब से शैतानगढ़ का रास्ता शुरू होता था। वहां उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या आप शैतानगढ़ गांव के बारे में जानते हैं? बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस नाम को यहां मत लो, वो जगह नहीं है, वो अभिशाप है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वहां जाना चाहता हूं। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, लेकिन जब अंधेरा होने लगे वापस मुड़ जाना, क्योंकि रात में वहां इंसान नहीं रहते। तो फिर क्या रहता है? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा बिना जवाब दिए अंदर चला गया। जंगल का रास्ता नक्शे के अनुसार अर्जुन को एक घने जंगल से होकर गुजरना था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सा दबाव, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं अभी उस जंगल में हूं जहां से शैतानगढ़ का रास्ता जाता है। माहौल बहुत अजीब है। अचानक उसके कैमरे में कुछ हिला, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा हो। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहली चेतावनी कुछ दूर चलने के बाद उसे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शैतानगढ़ 2 किलोमीटर, और उसके नीचे किसी ने खून से लिखा था, मत जाओ। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह सब लोगों को डराने के लिए होता है। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव की पहली झलक सूरज डूबने ही वाला था जब अर्जुन आखिरकार शैतानगढ़ के किनारे पहुंचा। गांव बिल्कुल सुनसान था। टूटे हुए घर, बिखरे हुए दरवाजे, और हर घर के बाहर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से बंद किया हो या किसी चीज को बाहर आने से रोका हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह जगह सामान्य नहीं है। तभी एक घर के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखी और किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं के हो गए। अगर आप चाहें तो मैं अभी। दरवाजा जैसे ही जोर से बंद हुआ, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और उसकी नाइट विजन लाइट जल गई। हरे रंग की रोशनी में कमरा धीरे धीरे साफ दिखने लगा। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी,
जैसे कुछ बहुत पुराना सड़ चुका हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, यहां कोई है क्या? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक हलचल दिखी। कोने में दीवार के पास कोई खड़ा था। पहली मुठभेड़ अर्जुन ने तुरंत उस दिशा में कैमरा घुमाया। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, शरीर टेढ़ा मेढ़ा और हाथ असामान्य रूप से लंबे। वह धीरे धीरे दीवार के साथ सरक रही थी, बिना आवाज के। अर्जुन की सांसें रुक गईं। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अचानक रुक गई और फिर धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसके बाल अलग हुए और उसका चेहरा दिखा। चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें पूरी तरह काली, मुंह असामान्य रूप से बड़ा और उसमें सैकड़ों छोटे छोटे दांत। अर्जुन पीछे हट गया। ये क्या है? अचानक वह औरत गायब हो गई। बंद कमरा खुलता रहस्य। अर्जुन ने तेजी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के बीच में कुछ गिरने की आवाज आई। अर्जुन ने कैमरा उस ओर घुमाया। जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने धीरे धीरे उसे उठाया। डायरी बहुत पुरानी थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, शैतानगढ़ का सच। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। गांव का इतिहास। डायरी के अनुसार करीब 100 साल पहले शैतानगढ़ एक खुशहाल गांव था। यहां के लोग खेती करते थे, त्योहार मनाते थे और बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन वह खुद को एक साधु बताता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसने गांव वालों से कहा, मैं तुम्हें अमृता दे सकता हूं। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए। उस साधु ने गांव के बीचों बीच एक अनुष्ठान किया, लेकिन वह अमृता नहीं थी। वह एक श्राप था। श्राप की शुरुआत डायरी में लिखा था। उस रात के बाद गांव बदल गया। लोगों का व्यवहार अजीब हो गया। वे रात में जागते और दिन में गायब हो जाते। उनकी आंखें काली हो गईं और उनके शरीर धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनते गए। जो लोग उस अनुष्ठान में शामिल नहीं थे, उन्हें एक एक करके मार दिया गया, या उनसे भी बदतर कुछ किया गया। असली डर अर्जुन डायरी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। धीरे, भारी, खिंचती हुई चाल। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार वह अकेला नहीं था। कमरे में अब 4 से 5 परछाइयां खड़ी थीं। सभी के शरीर टेढ़े मेढ़े, आंखें काली और चेहरों पर वही डरावनी मुस्कान। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मौत से भागना अर्जुन तेजी से बाहर भागा। सांस फूल रही थी, दिल बेकाबू था, लेकिन वह रुका नहीं। गांव की गलियों में दौड़ते हुए उसे लगा जैसे हर घर से कोई उसे देख रहा है। हर खिड़की के पीछे, हर दरवाजे के अंदर कुछ था और वो सब जाग चुके थे। अंतिम झटका, अर्जुन दौड़ते दौड़ते गांव के बीच में पहुंच गया। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने वही साधु खड़ा था, जैसा डायरी में लिखा था। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और काली आंखें। अर्जुन रुक गया। साधु मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम आ ही गए। तुम्हें बुलाया था हमने। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? साधु की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारी कहानी अब यहां खत्म होगी। अचानक मंदिर के चारों ओर जमीन हिलने लगी और जमीन के अंदर से हाथ निकलने लगे। सैकड़ों हाथ जो अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। और साधु ने कहा, अब तुम भी शैतानगढ़ का हिस्सा बन जाओगे। अगर आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा लिख सकता हूं। जमीन फट रही थी और उन दरारों से सैकड़ों सड़े गले हाथ बाहर निकल रहे थे। हर हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे पकड़कर नीचे खींच लेना चाहता हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। साधु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। भागने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। यहां से कोई नहीं बचता। मौत के बीच एक रास्ता। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हर तरफ वही हाथ, वही डरावनी परछाइयां। लेकिन तभी
उसे मंदिर के पीछे एक टूटी हुई दीवार दिखी। वह पूरी ताकत से उस तरफ भागा। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, पीछे से एक हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। अर्जुन गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसका जूता हाथ में छूट गया और वह खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ गया। मंदिर के अंदर का सच, अर्जुन दीवार के उस पार कूद गया और मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां एक पुराना तहखाना था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अंदर चला गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, ऊपर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में छुपा सच, तहखाने में ठंड बहुत ज्यादा थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, वही चिन्ह जो घरों के बाहर थे, लेकिन यहां वे ज्यादा साफ और गहरे थे, जैसे किसी ने उन्हें बचाने के लिए बनाया हो या किसी चीज को कैद करने के लिए। अर्जुन ने कैमरा घुमाया और तभी उसकी नजर एक बड़ी मूर्ति पर पड़ी। असली शैतान वह मूर्ति किसी भगवान की नहीं थी, वह कुछ और था। एक विशाल आकृति, मानव शरीर, लेकिन चेहरा पूरी तरह विकृत। सैकड़ों आंखें, मुंह में नुकीले दांत और हाथ, बहुत ज्यादा हाथ। मूर्ति के नीचे खून से लिखा था, यही है शैतानगढ़ का स्वामी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तो ये पूजा नहीं, बलि थी। डायरी का आखिरी पन्ना, मूर्ति के पास एक और पन्ना पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर कोई इस श्राप को खत्म करना चाहता है तो उसे उस साधु को खत्म करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, वह इंसान नहीं है। सबसे खतरनाक सामना अचानक। तहखाने में हवा तेज हो गई, दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे और पीछे से एक आवाज आई, तुम बहुत कुछ जान गए हो। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और वहां वही साधु खड़ा था, लेकिन अब वह वैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, आंखें पूरी तरह काली, और उसका चेहरा धीरे धीरे उसी मूर्ति जैसा बन रहा था। असली रूप। साधु हंसने लगा। मैंने इस गांव को अमृता दी, लेकिन इसकी कीमत भी ली। अचानक उसका शरीर फटने लगा और उसके अंदर से वही डरावनी आकृति बाहर आने लगी। मैं ही हूं, शैतानगढ़। आखिरी उम्मीद। अर्जुन पीछे हटता गया, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे याद आया, डायरी। उसे खत्म करना होगा, लेकिन कैसे? तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। मूर्ति के सामने एक पुराना खंजर रखा था जिस पर वही चिन्ह बने थे। अंतिम फैसला, अर्जुन ने खंजर उठाया। साधु शैतान उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी, हवा भारी होती जा रही थी और आवाजें तेज हो रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकते, वह गरजा। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया। देखते हैं। अर्जुन ने खंजर उठाकर पूरी ताकत से उस पर वार किया। जैसे ही खंजर उसके शरीर में घुसा, एक भयानक चीख गूंजी। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और रोशनी बुझने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, वह फिर उसी गांव के बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुली। वह जमीन पर पड़ा था और सामने वही बोर्ड था, शैतानगढ़, 2 किलोमीटर सब कुछ। फिर से वैसा ही था, जंगल, सन्नाटा, टूटा हुआ रास्ता। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसे साफ याद था, मंदिर, तहखाना, खंजर और वह भयानक चीख। लेकिन अब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीछे खड़ा कोई अचानक उसे एहसास हुआ, वह अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। उसके पीछे वह खुद खड़ा था। हां, एक और अर्जुन, लेकिन वह अलग था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान और शरीर बिल्कुल स्थिर। खुद से सामना। अर्जुन पीछे हट गया। तू कौन है? दूसरा अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं तुम ही हूं। उसकी आवाज गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम यहां से कभी नहीं निकले। समय का जाल अर्जुन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने उसे मार दिया। दूसरा अर्जुन हंस पड़ा। यही तो खेल है, हर बार कोई आता है, हर बार
वो लड़ता है और हर बार वही यहीं फंस जाता है। सच्चाई का खुलासा अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगी। उसे दिखा वह पहली बार नहीं आया था, वह कई बार यहां आ चुका था। हर बार वह गांव में गया, साधु से लड़ा और हर बार वह मर गया। चक्रव्यूह दूसरे अर्जुन ने कहा, शैतानगढ़ कोई जगह नहीं है, यह एक जाल है, एक चक्रव्यूह जहां आत्माएं फंस जाती हैं और तुम भी अब उसका हिस्सा हो। असली डर अर्जुन कांपने लगा। तो मैं अब क्या करूं? दूसरा अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया और उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम दूसरों को यहां बुलाओगे? डरावना सच अचानक अर्जुन के हाथ में वही पुरानी चिट्ठी आ गई। अगर हिम्मत है तो शैतानगढ़ आओ। उसके हाथ अपने आप चलने लगे, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने देखा वह वही चिट्ठी फिर से लिख रहा है। श्राप का असली मकसद। दूसरा अर्जुन बोला, इस गांव को जिंदा रहने के लिए नई आत्माएं चाहिए और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। तुम ही वो हो जिसने खुद को यहां बुलाया। अंतिम टूटन अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई सामने थी, हर चीज जुड़ रही थी। नक्शा, चिट्ठी, आवाजें, सब उसी ने किया था। अंत या शुरुआत? धीरे धीरे अर्जुन की आंखें भी काली होने लगी, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई और वह मुड़कर जंगल की तरफ देखने लगा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ समय बाद एक नया लड़का उस जंगल में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था और एक चिट्ठी। उसने धीरे से कहा, चलो देखते हैं शैतानगढ़ सच में है या नहीं। और दूर खड़ा अर्जुन मुस्कुरा रहा था। जंगल में खड़ा अर्जुन अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, चेहरे पर वही स्थायी डरावनी मुस्कान जम चुकी थी। और सबसे खतरनाक बात, अब उसे सब समझ आ चुका था। शैतानगढ़ का नया नियम, अब शैतानगढ़ को जिंदा रहने के लिए किसी एक जगह की जरूरत नहीं थी। अब ये गांव एक लोकेशन नहीं, एक विचार बन चुका था, एक श्राप जो किसी भी जगह, किसी भी इंसान तक पहुंच सकता था। इंटरनेट पर पहला कदम कुछ दिनों बाद एक नया वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ। वीडियो का टाइटल था, भारत का सबसे भूतिया गांव, सच्चाई कैमरे में कैद। वीडियो अपलोड करने वाला अर्जुन। वीडियो का डर, वीडियो में वही सब था, जंगल, टूटा हुआ बोर्ड, खाली गांव, अजीब निशान और आखिरी में मंदिर। लेकिन इस बार वीडियो के अंत में कुछ अलग था। कैमरा अचानक गिरता है, स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा छा जाता है और फिर एक चेहरा सामने आता है, अर्जुन का। लेकिन अब वह इंसान नहीं था। संदेश वीडियो के आखिरी 10 सेकंड में अर्जुन धीरे धीरे कैमरे के पास आता है और फुसफुसाता है, अगर हिम्मत है तो शैतानगढ़ आओ। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है। वायरल शुरुआत में लोगों ने इसे एक हॉरर वीडियो समझा, लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। जिसने भी वो वीडियो पूरा देखा, उसे अगले कुछ दिनों में एक अजीब सपना आने लगा। सपना नहीं, बुलावा सपने में वही जंगल दिखता, वही टूटा हुआ बोर्ड और दूर खड़ा एक इंसान जो धीरे धीरे पास आता और वही लाइन बोलता, तुम्हें आना होगा। दुनिया भर में फैलता डर कुछ ही हफ्तों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से खबरें आने लगीं। लोग गायब होने लगे। कुछ लोग बताते उन्हें एक नक्शा मिला था, कुछ कहते उन्हें एक वीडियो मिला था और कुछ बस बिना कुछ बताए गायब हो गए। डिजिटल शैतानगढ़। अब शैतानगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, अब वह हर स्क्रीन में था, मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में। जहां भी वो वीडियो चलता वहां से यह श्राप फैलने लगता। सबसे डरावना सच, कुछ हैकर्स ने उस वीडियो को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह फिर से अपलोड हो जाता, अलग नाम से, अलग अकाउंट से, लेकिन वही चेहरा, वही आवाज। अंत नहीं, शुरुआत। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया, यह वीडियो सिर्फ देखा नहीं जा रहा, यह देख रहा है। जो भी इसे देखता, उसकी जानकारी, उसकी लोकेशन, सब कुछ किसी और के पास पहुंच जाता। आखिरी सीन रात के 3 बजे। एक लड़का अपने कमरे में बैठा था। उसने वही वीडियो खोला। उसने सोचा, देखते हैं
कितना डरावना है। वीडियो शुरू हुआ। सब कुछ वैसा ही था, जंगल, गांव, मंदिर और फिर अर्जुन का चेहरा। अंतिम डर, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अर्जुन ने स्क्रीन से बाहर देखा, सीधे उस लड़के की आंखों में, और मुस्कुराया। फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें देख सकता हूं। लड़के के हाथ से फोन गिर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन वह लड़का गायब था। उसके कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, एक कागज जिस पर लिखा था, अगर हिम्मत है तो शैतान गढ़ आओ। और कहीं दूर किसी जंगल में एक नया इंसान खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं और वह मुस्कुरा रहा था।